अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है व्हाट इज़ ग्लोसोलैलिया। जो चैप्टर 2 है एनिमल्स एंड ह्यूमन लैंग्वेज, जिसके ऑलरेडी मैं तमाम लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूँ। तो बुक का नया एडिशन आया था और उसमें एक नया टॉपिक ऐड हुआ था, तो मैंने मुनासिब समझा कि वो मैं अपलोड कर दूँ। तो ग्लोसोलैलिया की पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। ग्लोसोलैलिया ऑल्सो नोन एज स्पीकिंग इन टंग्स। सो ये है क्या, द प्रोडक्शन ऑफ साउंड्स and syllables in a stream of speech that seems to have no communicative purpose। यानी कभी कभार हम इस तरह के साउंड्स या इस तरह के वर्ड्स प्रोड्यूस करते हैं या बोलते हैं जिसमें हमारा पर्पस जो है वो कम्युनिकेशन नहीं होता, किसी से बात करना नहीं होता। बस वो हम वैसे ही कभी कभार जोश में आके भी लोग इस तरह के वर्ड्स, या कभी कभार कोई गाना गाने लग जाता है, तो उधर कोई भी कम्युनिकेशन पर्पस नहीं होता और वो होता भी बिल्कुल अनइंटेंशनल सीन होता है इस तरह का। इसकी एग्जांपल अभी हम देखते हैं। तो इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो है चर्च सर्विस। यानी जो क्रिश्चियंस जो हैं वो चर्च में जब प्रे करते हैं, वो ग्लोसोलैलिया की एग्जांपल है। स्पेशली एसोसिएटेड विद रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ पेंटिकॉस्टल जो चर्चेज़ हैं, जो प्रोटेस्टेंट के चर्चेज़ हैं, उधर आमतौर पर इस तरह की सर्विस ये होती है। बस उसमें यानी वो सॉन्ग्स पढ़ते हैं, गाते हैं, और पास्टर गाता है तो उसके साथ बाकी लोग भी गा रहे होते हैं। तो अब वो सारा ना जो पर उधर प्रोसेस चल रहा होता है वो प्योरली जो है वो आप कह लें कि बिल्कुल अनइंटेंशनल और अनकॉन्शियस प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि जो स्पीकर्स हैं उनका उधर उस टाइम इस चीज़ पे नहीं गौर होता कि वो उसका मतलब क्या है। हमने भी देखा कि यानी हम में से भी जो अक्सर लोग जो मुसलमानों में से नमाज़ पढ़ते हैं, तो वो भी बहुत कम लोग हैं जो नमाज को उस तरह समझ के पढ़ते हैं, यानी मतलब समझ के पढ़ते हैं। बस ये है कि याद हो गई है तो वो उतना मीनिंग की तरफ गौर नहीं करते। तो लेकिन चर्च में तो प्योरली हमें इस तरह की चीज़ नज़र आती है। यकीनन इधर भी कुछ हो सकते हैं लोग जो गौर करते हो, लेकिन यह है कि वो जो साउंड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं ना, ख़ासतौर पे जब गाना तो गाना एक है ही डिफरेंट चीज़ है। गाने में तो इस तरह जो गाना गाते हैं या वो गाना सुनने के साथ साथ गाना गाने लग जाते हैं, अनइंटेंशनल वो गाना गाने लग जाते हैं। ठीक है, तो उधर कोई भी उस टाइम कम्युनिकेटिव पर्पस नहीं होता। और इवन के कभी कभार तो आपको कंट्रोल भी नहीं होता जब आप इस तरह गाना गा रहे होते हैं, या जो इस तरह चर्च में सर्विस चल रही थी। मैं तो वैसे गाने ना गाता हूँ ना सुनता हूँ। सो विद दिस एंड मैनी, ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ना उनका कोई कम्युनिकेटिव पर्पस होता है और ना ही वो उन साउंड्स को या उन स्ट्रीम ऑफ साउंड्स को या सिलेबल्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं। और इसी तरह जैसे मैंने आपको गानों की एग्जांपल दे दी है, इसी तरह जो परिंदे हैं वो भी जैसे चहचहाते हैं, चेयरपिंग करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये भी एक ग्लोसोलैलिया की एग्जांपल है जो बर्ड्स करते हैं। और लेकिन यह है कि हमेशा बर्ड्स जो हैं वो इस तरह नहीं करते कि फॉर एग्जांपल एक अगर ब्लैक बर्ड है तो उसकी जो कम्युनिकेशन है वो ब्लैक फैदर से नहीं है। यानी ज़ाहिर है कि वो अपने परों से तो कम्युनिकेशन नहीं करता और ना ही उसके पर कोई सिग्निफाई कर रहे होते हैं किसी चीज़ को, अनलेस के बस उसका कलर ही बता रहे होते हैं। लेकिन यह है कि जब परिंदे जो हैं वो कभी कभार इस तरह के साउंड प्रोड्यूस करते हैं, फॉर एग्जांपल जब वो कोई बिल्ली को देखते हैं या ये कि कोई शिकारी आ रहा है, तो हमने देखा कि तकरीबन तमाम जानवर, तमाम परिंदे वो कोई ना कोई साउंड अपने लिहाज से प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो उधर एक उन साउंड्स का कम्युनिकेशन का पर्पस होता है, यानी जो उनके हम क्या कह सकते हैं इंटेंशनल साउंड्स होते हैं। तो लिहाजा जब हम एनिमल्स और ह्यूमन की लैंग्वेज को देखते हैं तो हम उनका वो पोटेंशियल देखते हैं जो इंटेंशनल कम्युनिकेशन के लिए है, यानी अनइंटेंशनल कम्युनिकेशन को नहीं देखते। वो एनिमल्स भी करते हैं कभी कभार और ह्यूमन भी करते हैं, लेकिन हमने देखना कि इस चीज़ को जब हमने डिस्टिंक्शन करनी है वो हमने इंटेंशनल कम्युनिकेशन को देखना है। उसमें हम देखते हैं कि ह्यूमन्स में काफ़ी ज़्यादा इस तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं इंटेंशनल कम्युनिकेशन में जो कि एनिमल्स के पास नहीं है। और आप अक्सर अगले लेक्चर्स देख भी सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज, टॉकिंग टू एनिमल्स, कि एनिमल्स के पास क्या लिमिटेशन है कि वो साउंड्स को उस तरह प्रोड्यूस नहीं कर पाते, उनके पास काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशन है इंटेंशनल कम्युनिकेशन में, लेकिन हमारे पास इसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है।
तो ये है ग्लोसोलैलिया, कि ऐसे साउंड या सिलेबल को प्रोड्यूस करना जिसमें हमारा कम्युनिकेटिव पर्पस नहीं होता, बल्कि हम बस वैसे ही वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और इसीलिए इसे स्पीकिंग इन टंग्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका होगा। सो डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक, रिमेंबर इन योर प्रेयर्स, जज़ाकल्लाहु खैरन एंड थैंक यू।